हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में और यहाँ पर हम बात करेंगे पेमेंट को लेकर। देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग सीटेट का फॉर्म भर के फाइनल में जो है वो पेमेंट करते हैं, जो कि फाइनल में पेमेंट करने के बाद उनका जो पेमेंट वो करते हैं, उनका पैसा भी जो है वो कट जाता है और जो आपका फाइनल पेमेंट का जनरेट है वो आपका जनरेट नहीं होता है। मतलब आपका फॉर्म जो है फाइनल कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होता है। आप जैसे ही आगे जाते हैं तो आप पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन फिर से जो है वो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो मिलता है। तो आप इस तरीके से आपका हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको फिर से जो है पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? और आप वेट कर रहे हैं तो कितने दिन का आपको वेट करना चाहिए? यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। जो कि आपका जो सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म है, तो इसमें ये जो आपका पेमेंट का प्रोसेस है, पेमेंट का इशू है, कितने दिन के बाद रिफंड होता है, फिर से आप पेमेंट करें, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है क्या दिया है और किस तरीके से दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने एक लिया भी है जो कि इनका इसी तरीके से है, पेमेंट कर दिया है, लेकिन फिर से जो है इनको पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो दे रहा है। और यहाँ पर बता दें कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करके आप वहाँ पे जो है आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका पेमेंट का प्रोसेस इस तरीके से हो गया, तो आप जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किए थे, आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा हम क्यों बोले हैं, आगे जो है आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इनका प्रेसेस प्रोसेस है, जो कि ये पेमेंट कर दिया फिर से दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर दिखा दें। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या है कि उन्होंने फॉर्म तो भर लिया, इनका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो गया और यहाँ पर साफ-साफ बताया कि यदि ये पेमेंट कर देते हैं तो इनका फाइनली मतलब जो पेमेंट का प्रोसेस है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली सबमिट जो है वो हो जाएगा। और फिर ये पेमेंट करने के बाद जो है किसी भी प्रकार का इनका जो फॉर्म है, उसमें जो है किसी भी प्रकार का एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फोटो सिग्नेचर है, उसको आप अपलोड जो है वो फिर से नहीं कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। जब मान लीजिए करेक्शन डेट आएगा तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इनका फीस बोला गया है कि आप फीस जो है वो ₹600 दीजिए। ₹600 यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है ओबीसी और जनरल इसको छोड़कर होंगे, या एससी, एसटी या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आते होंगे। तो यहाँ पर जो है इसलिए इनका जो है ₹600 लगेगा और नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि एक पेपर का जनरल और ओबीसी का ₹1000 लगता है और दोनों पेपर का जो है वो आपका ₹1200 जो है वो लगता है। तो यहाँ पर इनका ₹600 है। कानपुर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किए हैं। टोटल कानपुर में जो एग्जामिनेशन सेंटर है, इनको कितनी सीट यहाँ पर बाकी है, इसके बारे में जो है वो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको भी जो है वो देखने को मिलेगा। जो कि ये अपना पेमेंट कर दिए हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इनको फिर से जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, ये तो हम आपको एक स्टेटस दिखा दिए कि ये भी पेमेंट किए थे और उसके बाद भी जो है इनको पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो दे रहा है। और यहाँ पर ये जो आपका नोटिफिकेशन है, इसमें उसी के बारे में बताया गया है कि आप सभी लोग को पता है कि पहले आओ और पहले पाओ का मतलब जो नियमावली इस बार जो है वो सीटेट ने मतलब सीबीएसई ने जो है वो जारी किया है, उसके बारे में जो है बताया गया है। देखिए, हम यहाँ पर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर जो है पेमेंट में जो इशू है उसको लेकर जो है यहाँ पर क्या-क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं। वहाँ पर पेमेंट को लेकर किस तरीके से इशू है, वहाँ पर जो है आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 तरीके का माध्यम से आप मतलब यहाँ पर जो आपका पेमेंट का प्रोसेस है, यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और या फिर जो है वो आपको नेटवर्क बैंकिंग के थ्रू जो है आपको पेमेंट करना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑफलाइन किसी भी प्रकार का पेमेंट का सिस्टम नहीं दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जो कार्ड की वैलिडिटी है, जो मतलब किस सन, किस ईयर तक जो है वैलिडिटी है, उसको जो है यहाँ पर चेक करने के लिए बोला गया है। नॉर्मल सी बात है, मतलब किसी का एक्सपायर हो गया होगा तो वो तो इस तरीके का पेमेंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि और कन्फर्म होने के बाद जो है आप मतलब पेमेंट करते हैं, तो आपका जो है वो पेमेंट जो है जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समस्या के बारे में, समस्या यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आप पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट में जो है वो नॉट ओके जो है वो लिखता है। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में जो है वो बताया गया है कि आप नॉट ओके लिख देता है, तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप डेबिट कार्ड या फिर जो है वो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं और आपके स्टेटस में जो है वो नॉट ओके लिखता है। नॉट ओके का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, आप उसमें नेम और आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट आप लिखने के बाद आप फाइनल सबमिट पे करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो आपका नॉट ओके लिखता है। अब नॉट ओके लिखने का मतलब यहाँ पर साफ-साफ यहाँ पर बताया गया है कि आपका ट्रांज़ैक्शन जो है वो कैंसल्ड हो जाता है और आपका जो अमाउंट है, नॉर्मल सी बात है, आपका पैसा कट गया होगा और पैसा कटने के बाद जो है आपका नॉट ओके लिखता है और इसका मतलब ये है कि ट्रांज़ैक्शन आपका कैंसल्ड हो गया। और जो यहाँ पर बताया गया है कि आपका पैसा जो है वो रिफंड होगा, जिस भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा कटवाया है, उसी में जो है आपका पैसा जो है रिफंड होगा विदिन
अ वीक मतलब 1 सप्ताह के अंदर। अब 1 सप्ताह का अंदर का मतलब बात ये है कि 1 दिन में भी रिफंड हो जाएगा, 2 दिन में भी, 4 दिन में भी, 5 दिन मतलब यहाँ पर 1 सप्ताह जो है वो आपका मैक्सिमम दिया है। 1 सप्ताह के अंदर जो है वो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जो कि यहाँ पर बताया गया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तब और नॉट ओके लिखता है तब। फिर यहाँ पर दूसरे पे आप पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट करने को बताया गया है, यहाँ पर बैंकिंग के माध्यम से। देखिए नेटवर्क बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो स्टेटस है वहाँ पर जो है नॉट सक्सेसफुल लिखता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांज़ैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है आपको फिर से जो है वो पेमेंट करना है और आपका भी पैसा जो है जिस भी नेटवर्क बैंकिंग के थ्रू आप किए होंगे तो उस बैंकिंग में जो है वो आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ के बारे में बताया गया है कि आप डेबिट क्रेडिट से करते हैं तो नॉट ओके लिखता है तो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल माना जाएगा और पैसा जो है वो आपका 1 सप्ताह के अंदर जो है वो आपका रिफंड हो जाएगा। और उसी तरीके से नेटवर्क बैंकिंग से भी आप करते हैं तो नॉट सक्सेसफुली लिखता है तो आपको जो है फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हमने दिखा दिया आपको स्टेटस को लेकर। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको करना क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए साफ-साफ लिखा गया है कि 1 सप्ताह का आप वेट कर लीजिए। 1 सप्ताह के बाद भी मान लीजिए आपका पैसा जनरेट मतलब जो आपका पैसा है वो आपका जनरेट नहीं होता है या फिर आप जिस भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा कटवाया है उसमें जो है आपका रिफंड नहीं होता है, तो अब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर के बारे में हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर सेंटर के बारे में हम थोड़ा-सा बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको रुकना चाहिए या फिर पेमेंट करना चाहिए। देखिए हमने ऊपर आपको बताया कि 7 दिन का जो है वो टाइम दिया गया है, तो 7 दिन यदि मान लीजिए आप पैसा कटवाना चाहते हैं, तो आप पैसा कटवा सकते हैं क्योंकि आप पैसा यदि बीच में कटवा देते हैं तो आपका वो पैसा जो है मान लीजिए कोई न कोई आपका पैसा जो है वो रिफंड आएगा ही। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि उन लोगों का पैसा भी रिफंड नहीं आता है और उन लोग जो है फिर से पेमेंट करवा देते हैं, मतलब उनका डबल पैसा जो है वो चला जाता है। तो आप देखिए अभी क्या है कि अभी मान लीजिए आप लोगों का पेमेंट फँसा होगा, तो आप थोड़ा-सा रुक सकते हैं क्योंकि 7 दिन तो बताया गया है मैक्सिमम है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन में जो है पैसा तो आपका या तो रिफंड हो जाएगा या तो जो है आपका पेमेंट जो है जनरेट हो जाएगा। तो 7 दिन आप मैं यही कहूँगा कि रुक जाना चाहिए आपको क्योंकि पैसा भी ₹600 मान लीजिए आप रिज़र्वेशन में आते हैं या फिर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपका 1000-1200 जो है वो आपका चला जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि 7 दिन तक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका पैसा रिफंड नहीं होता है, तो आपके लिए यहाँ पर भी एक माध्यम है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। हालाँकि इसका उतना मतलब रिस्पॉन्स तो अच्छे तरीके से नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सीबीएसई को मेल्स कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका होता है तो आप वहाँ पर फ़ोन भी कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई का जो मतलब सीटेट का पेमेंट इस तरीके से आपका फँसा है, तो सीबीएसई का जो मेल होता है उसके बारे में भी हम उस मेल को भी और जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर को भी जो है वो हम कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और टेलीग्राम पर भी जो है इनका स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो आपका इस तरीके का पैसा फँसा है तो आप इनके पास जो है आप अपना जो मतलब जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो और जो कुछ कहना चाह रहे हो, तो आप इन लोगों को कह सकते हैं। हालाँकि प्रभाव तो नहीं पड़ता है लेकिन आप अपने तरफ से जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बता दें कि दरअसल देखिए यहाँ पर क्या है मैटर है कि सीटेट दिसंबर 2021 के बारे में हम सीटेट 2021 में बताएँ कि देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट जो है इसी तरीके से फँसा था। कुछ लोगों का जो है वो मान लीजिए लगभग कुछ लोगों का जो है वो पैसा जो है वो जिस भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से कटवाए थे उनका पैसा जो है वो रिफंड आया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो रीपेमेंट भी करना पड़ा और उनका पैसा जो है वो रिफंड भी नहीं आया था। तो इस तरीके का 2021 में भी समस्या हुआ था। हर बार इस तरीके से समस्या होता है तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान भरोसे ही है। आपका यदि पैसा आ गया तो आप समझिए कि मेरा पैसा आ गया और नहीं आया तो आप मेल वगैरह, फ़ोन वगैरह करते रह जाएँगे। कोई मतलब उधर से जो है वो रिफंड करने का कोई प्रोसेस जो है वो आपका नहीं आता है। तो थोड़ा-सा आप इसको लेकर जो है वो आप समझ सकते हैं। देखिए सेंटर वहीं नहीं मिलेगा, हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि मान लीजिए आपको पता है कि बिहार में सभी एग्जामिनेशन सेंटर फुल हो गए हैं। अब वहाँ पर मान लीजिए 4 सीट जो जैसे यहाँ पर हमने ऊपर आपको कानपुर दिखा रहा था, तो कानपुर में काफ़ी अच्छी खासा सीट जो है वो अभी बाकी थी। मान लीजिए बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि अभी तक तो वो फुल हो चुका है, बिहार में सभी एग्जामिनेशन सेंटर फुल हो चुके हैं। मान लीजिए वहाँ पर 4 सीट है, ठीक? 4 सीट में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 4 सीट किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर का बचा है, जहाँ पर आप पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट जो है वो आपका पेंडिंग हो जाता है। मान लीजिए आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग इस तरीके से हो जाता है और फिर क्या होता है कि आपसे पहले ही 4 लोग जो है वो फाइनल पेमेंट कर देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो फाइनल पेमेंट करेगा उसी का जो है वो सीट रिज़र्व हो जाएगा, जो कि पहले ही जो लोग कर लिए, पहले ही 4 लोग कर लिए तो 4 सीट बचा ही था तो ऑटोमेटिक पहले ही जो है उनका सीट फुल हो गया। तो इस स्थिति में जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर वो नहीं मिलेगा, आपको दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले आओ और पहले पाओ नीति जो है वो यही है। रजिस्ट्रेशन करने से जो है वो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका रिज़र्व नहीं होगा, जो कि साफ-साफ बोला है कि आप पेमेंट करेंगे तभी जो है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो रिज़र्व होगा। तो इसलिए इसलिए मैं यही कहूँगा
कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर फुल जा रहा है तो आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलेगा। अब इस स्थिति में जो है वो सीटेट, अब पता नहीं आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ फेंकेगा, वो तो अब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीट खाली है, जैसे ऊपर हमने दिखाया कि 35,000, मान लीजिए 35,000 कुछ सीट खाली है। अब मान लीजिए 35,000 है तो मान लीजिए आपका पेमेंट पेंडिंग होता है तो 1-2 दिन में मतलब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो 35,000 सीट एकाएक जो है 1-2 दिन में इतना नहीं भर जाएगा। तो मान लीजिए आपका इस स्थिति में जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो आप सेलेक्ट किए हैं वो आपका मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से आपका होगा कि जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर कम बचे हैं, वहाँ पर इस तरीके से आपका पेमेंट पेंडिंग होता है। पेंडिंग होने के बाद मान लीजिए आपका पैसा रिफंड हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, आपको फिर से पेमेंट करेंगे तो आपका नया डेट होगा और वहाँ पर जब आप पेमेंट करने जाएँगे तो पता चला वो सीट फुल हो, तो इसलिए जो है वो आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलेगा। सीट बहुत ज़्यादा बचा रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, बाकी आपसे पहले ही कोई पेमेंट करके फाइनल सीट पे जो है वो अपना रिजर्वेशन करा लिया है तो आपको वो सीट जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और हमने बता दिया कि 7 दिन आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सबके पास मजबूरी है, उतना पैसा किसी के पास है नहीं और ₹1000 ₹1200 तो जो है वो सीटेट का फॉर्म भराई जो है वो आपका लग रहा है। 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो नहीं मिला था और उन लोग को जो है फिर से रीपेमेंट करना पड़ा। यही था इसको लेकर अपडेट और आप थोड़ा वेट करते रहिए। और मैं यही बता दूँ कि सीटेट का जो इनका मेल है और जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है हम टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स दोनों में शेयर करेंगे। तो आपका पेमेंट इस तरीके से फँसा है तो आप अपना जो मतलब जिस भी मतलब जैसे जिस भी माध्यम से आप डेबिट, क्रेडिट, नेटवर्क बैंकिंग जिससे भी किए हैं, आप उसको भी जो है चेक करते रहिए, चेक करते रहिएगा। हो सकता है कि पैसा आपका रिफंड हो जाए, फिर उसके बाद आप तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप सीबीएसई को भी जो है वो मेल करते रहिए ताकि उनको भी मतलब लगे कि कुछ दिक्कत वगैरह हो तो आपका पेंडिंग का प्रोसेस जो है वो समाप्त हो जाए, या तो आपका पैसा रिफंड हो जाए या फिर आपका पेमेंट जो है वो जनरेट हो जाए। जो कुछ भी अपडेट वगैरह होता है हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं शेयर किया जाता है जो आपके मतलब आपके लिए मतलब अच्छा ना हो, या फिर जो है वो इस मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो इससे जो है वो आपका अलग हो। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को। और बाकी बता दें, सीटेट दिसंबर 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। और हमने इसके बारे में जो है वो बात कर ही लिया। और यहाँ पर क्या है कि एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों का इस तरीके का पेमेंट का पेंडिंग का प्रोसेस है, जो कि ना ही उनका अभी तक जो है पैसा वापस आया और ना ही जो है उनका पेमेंट जनरेट हुआ। तो हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा दिया कि 7 दिन का बोला है कि मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है आप 7 दिन तक वेट करिए। 7 दिन से पहले ही जो है आपका पैसा जो है आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।